हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम की तरफ से 2 करोड़ से भी ज़्यादा का नोटिस दिया गया है। क्या है वो नोटिस, उसके बारे में बात करते हैं नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय जी से। वो हमारे साथ हैं। सर बताएं क्या वो नोटिस है और इतनी बड़ी रिकवरी क्यों हो रही है अब्दुल मलिक से। जो 8 तारीख को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, उसमें अतिक्रमण हटाने के बाद दौड़ती हुई टीम पर दौरान भी कुछ पत्थरबाजी की गई थी, विरोध किया गया था। तो वापसी के समय जो हमला किया गया स्टेट मशीनरी पर, उस दौरान हमारी गाड़ियां फूंकी गई हैं, क्षतिग्रस्त किया गया है, सामान छीन लिए गए हैं। तो उसमें जो प्रारंभिक आकलन आया 2,44,00,000 रुपये का, उसका नोटिस हमने संबंधित व्यक्ति जिसको हम उसका दोषी मानते हैं, जिनके खिलाफ FIR है, जिनको हमने डिमोलिशन हटाने के लिए नोटिस दिया हुआ था और जो विरोध करने के लिए 29 तारीख को आए थे, तो हमने उनके नोटिस जारी किया है और उन 15 फरवरी तक का टाइम दिया है। अगर टाइम तक नहीं जमा करते हैं तो उस फर्दर जो वसूली प्रक्रियाएँ होती है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के नगर निगम की संपत्ति को यदि कोई व्यक्ति क्षति पहुँचाता है तो उसमें नगर निगम उस पर हर प्रकार की कार्रवाई करेगी, FIR भी दर्ज कराएगा और वसूली कार्रवाई भी करेगा। सर इसमें एक ये जो पूरा मामला हुआ है, इसमें एक बड़ा सवाल ये आया है, कई लोगों ने कहा है कि पूरा हल्द्वानी नजूल पर बसा है, तो सिर्फ एक समुदाय विशेष कोई टारगेट बनाकर ये काम किया जा रहा है। हाँ, पिछले 1.5-2 सालों का इतिहास आप देखेंगे तो अतिक्रमण से संबंधित प्रकरणों में चाहे डिमोलिशन हो, नोटिस दिया जाना हो, अस्थायी अतिक्रमण को हटाना हो, अवैध ठेले फड़ पर कार्रवाई हो, फुटपाथों पर कार्रवाई हो, अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई हो, अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो, ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे, सरकारी ज़मीनों पर आपको पुनः कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई हो, तो आप देखेंगे कि 250-300 से अधिक कार्रवाइयाँ हुई हैं। ऐसे में ये कहना कि एक समुदाय विशेष पर कोई कार्रवाई हो रही है, पूरी तरीके से गलत है। हाल फिलहाल के जितने में मैं आपको बता दूं, 10 एकड़ ज़मीन गंगापुर कपडाल में जो कब्जा किया गया है, और चाहे हमारा भोलेनाथ ग्राउंड पर जो कब्जा किया गया है, चाहे मछली बाज़ार में जो अतिक्रमण हटाया गया है, और जो अभी बाज़ार में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, आधा कुछ अतिक्रमण हटा दिए गए हैं, बाकी को नोटिस दिया गया है, सुनवाई चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको टाइम दिया हुआ है और नोटिस देने का आदेश किए हैं, तो नोटिस देकर सुनवाई की जा रही है। और अभी 13 जो जंक्शन इम्प्रूवमेंट है उसकी कार्रवाई हो। आप यहाँ पर सिंधी पर आप देखेंगे जो पार्किंग बनाई गई है, वहाँ पर अतिक्रमण हटाने का विषय हो, चाहे होली ग्राउंड को हटाने का विषय हो, चाहे अभी हमारा प्रस्तावित है कालू सिद्ध मंदिर पर को हटाने का, रिहैब करने का है, व्यवस्थित करने का की कार्रवाई है। ये बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ प्रस्तावित हैं। शहर की व्यवस्था बनाए रखना, निगम की संपत्तियों को सुरक्षित करना, राज्य सरकार की संपत्तियों को सुरक्षित करना, सरकारी ज़मीन को अवैध तरीके से खरीदने बिक्री की प्रक्रिया को रोकना, ये सारी हमारी जिम्मेदारियों में आता है और सभी पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और समान रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो पैटर्न पे आप बात कर रहे हैं, ये बड़ा भयानक पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा कि एक तरफ हमारी एजेंसियां जो हैं, जो निजी ज़मीनें हैं जिस पर अवैध प्लाटिंग हो रही है, अवैध निर्माण उस पर रोक रही है, उस पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर प्लाटिंग करके बेची जा रही, सरकारी ज़मीन पर अवैध बिल्डिंग और संरचनाएँ बनाई जा रही हैं। 50 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प पर बेचने का पैटर्न संज्ञान में आ रहा है, जिसमें न तो राजस्व अदा किया जा रहा है, न उनके नाम भूस्वामित्व है, उसके बावजूद भी स्टाम्प पर बिक्री कर रहे हैं, बिना अनुमति के, बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किए जा रहे हैं, अंधाधुंध निर्माण किए जा रहे हैं। आप उसको देखिए, 14 से लेकर के 23 तक के गूगल मैप को आप देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा एकड़ों में निर्माण वहाँ पर हो चुका है, सब सरकारी ज़मीनें हैं। तो हमारी कार्रवाइयों को रोकने के लिए एक जो भ्रामक प्रचार हैं वो किए जा रहे हैं और हमको डराने का प्रयास किया जा रहा है, हम पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकारी एजेंसियों पर कि ताकि आगे कोई कार्रवाई नहीं होने पाए। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकारी एजेंसियाँ नियम संगत तरीके से आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगी और जो इन दुर्घटना में दोषी हैं, जो घटना करने में दोषी हैं, उन पर FIR हुई है, पुलिस उसमें छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और जो दोषी पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। और मेरी लोगों से अपील यही है कि सरकारी संपत्तियों को लावारिस समझकर कब्जा करने का प्रयास, उस पर अवैध निर्माण करने का प्रयास न करें। कार्रवाई होते ही क्षति का सामना करना पड़ेगा। सर ये जो 2,44,00,000 का नोटिस आपने दिया है, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है, लेकिन अभी चूँकि हमारे सारे वाहन आ नहीं पाए हैं, तो एक जो कमेटी बनी है उसका आकलन प्राप्त होगा तो आंशिक रूप से परिवर्तन होने की संभावना होगी। ये थे नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद नगर निगम की जो टीम वहाँ पर डिमोलिशन के लिए पहुँची थी, उसमें जो नुकसान हुआ है उसके आकलन के बाद 2,44,00,000 रुपए का जो नोटिस है वो इस घटनाक्रम के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को भेजा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री और जो
जिले के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है कि जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसी से उस पूरे जो घटनाक्रम में जो नुकसान होगा उसी से उसकी वसूली की जाएगी। तो इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।